कि अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। तो किस पर प्रभाव? भारत पर है ना, है किस पर प्रभाव? है ना, तो मतलब भारत पर अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा का क्या प्रभाव पड़ता है, ये ना पढ़ना है ना। तो पहले तो तुम लोग जान गया है ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी को चाहिए विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं हम लोग? 0 डिग्री अक्षांश है। तो इसको पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है। तो भारत किस में है? उत्तर में है कि दक्षिण में है? उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध, ठीक ना। तो अक्षांश किसे कहते हैं, याद है? ठीक ना। तो वह काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर, वह काल्पनिक जो का है क्षैतिज रेखा है। क्या है यह? क्षैतिज। ये क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको? ठीक ना। ऊपर 90 को है, नीचे क्या है? 90 को है, इस तरह से, है ना। मतलब ये 90 को नहीं लकीर खींचा हुआ है, लेकिन समझो कि टोटल क्या हुआ है? काल्पनिक है, पृथ्वी पर खींचा हुआ नहीं है, इस तरह से खींचा नहीं है। मतलब सिर्फ माना गया है कि यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, इस तरह से। तो भारत कहाँ है? ये क्या है? विषुवत रेखा ना है। तो विषुवत उत्तरी गोलार्ध में है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री और कितना 6 मिनट कौची में? उत्तर में कि दक्षिण में? तो उत्तरी अक्षांश में। दोनों उत्तरी अक्षांश में है। नीचे आता तब कहते हैं दक्षिण अक्षांश। मान ली कि पृथ्वी भारत मेरा देश ऐसे रहता, आधा नीचे आधा ऊपर रहता, ठीक ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ चले जाता? ये दक्षिणी अक्षांश है। और ऊपर क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश ना। लेकिन पूरा उत्तरी में है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका फैलाव है। दोनों क्या है? उत्तरी में ना है, ठीक ना। अभी आधा ऊपर है, मतलब विषुवत रेखा का आधा नीचे रहता, आधा ऊपर रहता। तो वो दक्षिण बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? उत्तरी। ऐसा नहीं ना है, ठीक ना। तो ये हो गया अक्षांशीय प्रभाव। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? विषुवत रेखा से दूर है, निकट है, तो प्रभाव पड़ेगा ना कुछ ना। इधर से है, इधर कितना है? तो इस तरह से एक रेखा पड़ा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। जो ऊर्ध्वाधर है, मतलब जो खड़ा है ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से पड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? ठीक ना। तो अब देशांतरीय प्रभाव पड़ता है। तो देशांतर इसका विस्तार कितना है? मेन पॉइंट। तो पूर्व में है कि पश्चिम में है? तो भारत पूर्व में है। भारत क्या है? पूर्व में है, ठीक ना। तो यदि आधा पश्चिम आधा पूर्व में रहता तो पश्चिमी पूर्वी दोनों बोलते हैं। यदि दोनों पश्चिमी मतलब इधर आता तो शायद पश्चिमी बोलते हैं, लेकिन पूर्व में ना है, तो इसका विस्तार जो भी तो पूर्व में ही रहेगा, पश्चिम में नहीं रहेगा, ठीक ना। तो कितना है इसका? 68 डिग्री, ठीक ना। 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक ना। मतलब ये भी पूर्वी देशांतर में है। 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री और 25 मिनट, ठीक ना। 97 डिग्री 25 मिनट कोची? तो पूर्वी देशांतर में, ठीक ना। पूर्वी को बोले, दोनों में पूर्वी है, ठीक ना। ताकि यहाँ से नापा जा रहा है, यहाँ से ना, तो दोनों किधर में चल जा रहा है? पूर्वी में, है ना। दोनों कहाँ चल जा रहा है? पूर्व में, ठीक ना। तो अब देखो आगे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान कोची है, दूसरा कुछ है मौसम, उसके बाद क्या है? समय। याद है, मतलब जो विषुवत रेखा के जिस तरह से ऊपर जाएंगे अक्षांश बढ़ेगा तो तापमान क्या होगा? घटेगा। तापमान क्या होगा? तो गर्मी सबसे ज़्यादा ये 8 डिग्री पर पड़ेगा कि 37 डिग्री पर पड़ेगा? 8 डिग्री पर गर्मी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। और 37 डिग्री पर क्या रहेगा? कम रहेगा। तमिलनाडु कौन सा राज्य है? तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है। और ठंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सबसे ऊपर है ना, ठीक ना। हम लोग ठंडा भी ठंडा लग रहा है, लेकिन वहाँ लोग क्या होगा? दम से गंजी पर खेती कर रहा है, घर है, ठीक ना। बस है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उस समय जहाँ साउथ इंडियन है, लाइट ज़्यादा पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा आएगा, वो स्थान क्या होगा? गर्म होगा, ठीक ना। अगल बगल का भी स्थान क्या होगा? गर्म होगा, ठीक ना। जैसे आग लगाते हैं, ठीक ना, तो जहाँ तक आग लगता है वहाँ ज़्यादा गर्म रहता है, और उसका अगल बगल जितना भी निकट रहेंगे उतना ज़्यादा गर्मी रहता है। आग से जैसे दूर जाते हैं उससे क्या रहता है? ठंडा। ठंडा का मौसम है, आग तापते हैं हम लोग, लगा के देखो, तो ऐसे होता है कि आग लग रहा है और निकट में तो दम गर्मी लग रहा है कि देह जल रहा है, पीछे हटो, ठीक है। जैसे फिर दूर हटते हैं तो क्या होता है? ठंडा लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पर दम समझो कि सूर्य क्या आग के गोला है ना, तो पूरा समझो कि हाँ ऐसे मारबे करता है विषुवत रेखा पर, क्या होता है? ठंडा। तो ध्रुव जैसे हो गया ऊपर है ना, क्षेत्रीय सब है,
तो ये ध्रुव कहलाता है। ये नीचे वाला कौन कहलाता है? ध्रुव। तो ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला क्या कहलाता है? दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव एकदम बिल्कुल ठंडा होता है, मतलब बर्फ की तरह होता है, यहाँ पानी जमा हो रहता है दोनों ध्रुव पे, ठीक ना। यहाँ आदमी मतलब नाक बराबर रहता है, नहीं रहता है, ठीक ना। ये सब क्या है? बर्फ से ढका हुआ, बर्फ से क्या है? यह ढका हुआ है, ठीक ना। यही कारण है कि केरल और तमिलनाडु में जो कि विषुवत रेखा के निकट है, सारा तापमान क्या होता है? अधिक रहता है। मतलब केरल और तमिलनाडु जो विषुवत रेखा के निकट है तो वहाँ तापमान क्या होता है? अधिक रहता है। जबकि जम्मू और कश्मीर में जो विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है, तापमान बहुत क्या होता है? कम रहता है, जिसका प्रभाव वहाँ की खेती, खान पान, वेशभूषा, दिनचर्या पर पड़ता है, ठीक ना। मतलब यहाँ के लोग क्या होता है? गर्मियों के जो मौसम रहता है तो हल्का ऊनी कपड़ा पहनते हैं, और इधर क्या आता है? ठंड के मौसम में क्या होता है? गंजी पर, धोती पर क्या करते हैं? खेती करते रहते हैं। वहाँ तापमान क्या है? अधिक है। यहाँ के लोगों के लिए गर्मी है। तो अब देखो दूसरा कर्क रेखा, ठीक ना। क्या है? तो अब कर्क रेखा क्या है? तो ये हो गया विषुवत रेखा, और ऊपर क्या हुआ? 90 गो, नीचे क्या हुआ है? 90 गो अक्षांश है। टोटल कितना हो गया? 180 गो है ना। कितना? 180 गो अक्षांश है। तो यहाँ से 23.5 डिग्री है ऊपर, ठीक ना। उत्तर में कुछ हो गई? उत्तर में ना। अगर 23.5 डिग्री कोची है? दक्षिण में है। दोनों जगह ना, इसे समझो, दोनों जगह है इससे, ठीक ना। क्या देखो 1 2 3 4 5 ऊपर भी है, 1 2 3 4 5 कहाँ है? नीचे भी है। तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश, और नीचे वाला क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश देखो, तो 23.1/2 है ना, 23.1/2, मतलब 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं। तो कहीं कहीं ऐसे लिखेगा और कहीं कहीं ऐसे लिखेगा 23 डिग्री और 30 मिनट, है ना। मतलब 1 डिग्री में कितना मिनट हो गया? 60। 1 डिग्री में कितना मिनट है? 60। तब ना 1 डिग्री में क्या हुआ? ये 60 मिनट हो रहा ना। कितना मिनट? 60, ठीक ना। तो इसलिए आधा में क्या हो जाएगा? 30 होगा ना। तो कहीं कहीं इसलिए लिखता है, मतलब 23 डिग्री और कितना मिनट है? 23। तो दोनों बात बराबर है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का हो, ठीक ना, या 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो जो उत्तर में है उसको नाम दिया गया है कर्क रेखा, और जो दक्षिण में है 23.5 डिग्री उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ठीक ना। क्या बोलते हैं इसको? मकर रेखा। जो उत्तर में हो क्या है? कर्क रेखा, और जो दक्षिण में हो क्या है? मकर रेखा, ठीक ना। तो बाहर से होकर तीनों में कौन रेखा गुजरता है? तो जो कर्क रेखा है ना, वो कहाँ से गुजरता है? भारत से। कहाँ से गुजरता है? भारत से, ठीक ना। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अक्षांश और देशांतर समझ में आ रहा है ना। चलो, पृथ्वी को 2 भाग में कौन बांट रहा था? विषुवत रेखा। अब भारत को 2 भाग में कौन बांट रहा है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो बांट रहा है तो ऊपर वाला हो जाएगा कुछ, जैसे भारत है ना, तो कर्क रेखा है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये तो यहाँ पर सूर्य का किरण कभी लंबवत नहीं पड़ता, लंबवत मतलब सीधा नहीं पड़ता है, ठीक ना। सीधा क्या होता है? तिरछा पड़ता है, तो इसलिए कम गर्म है। इधर वाला क्षेत्र में क्या होता है? तो ये खाली भारत में ऐसा होता होगा? नहीं, ये जो क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, और यहाँ से यहाँ तक जो ये क्षेत्र है कर्क रेखा से मकर रेखा, वह थोड़ा गर्मी क्या पड़ता है? ज़्यादा है। और इसके बाद वाला जो नीचे है, इसके बाद वाला जो ऊपर है इधर, तो वहाँ ठंडा क्या होता होगा? ज़्यादा पड़ता है ना, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगा? ये विषुवत रेखा पर। कहाँ पड़ेगा? उत्तरी भाग क्या बन जाता है? शीतोष्ण, ठीक ना। शीतोष्ण क्षेत्र आता है। जोन कौन क्षेत्र का अंदर आता है? उष्ण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ठीक ना। तो जो उत्तरी भारत है, ठीक ना, वो सब क्या है? शीतोष्ण क्षेत्र। और जो दक्षिण क्या है वो कौन सा क्षेत्र में आता है? उष्ण क्षेत्र। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के जो ऊपर सब जो जमीन है वो किस क्षेत्र में आएगा? शीतोष्ण क्षेत्र में। और जो नीचे वाला क्षेत्र है वो क्या होगा? ये सब उष्ण क्षेत्र में। मतलब जो अक्षांश के निकट है, ये विषुवत रेखा क्या है? निकट है ना, तो वहाँ दिन रात बराबर होता है। दिन रात क्या होता है? बराबर होता है, ठीक ना। जो उत्तर भारत में हम लोग तरफ भी देखो, ठीक ना, 6 बजे क्या हो रहा है? सुबह हो रहा है, अब 5 बजे क्या हो जा रहा है? शाम हो जा रहा है, ठीक ना। तो दिन रात का अंतर क्या हो गया? बढ़ गया है। रात बहुत ज्यादा हो जा रहा है, दिन क्या हो रहा है? कम। लेकिन जो इस क्षेत्र है तो दिन रात का अंतर क्या होता है? कम होता है। मतलब बराबर होता है चाहे कम होता है, ना के बराबर, ठीक ना। जैसे तमिलनाडु में कितना डिग्री का अंतर मिनट का अंतर होता है? 45 मिनट का।
ठीक ना, मतलब 45 मिनट दिन ज़्यादा होगा या 45 मिनट रात क्या होगा, ज़्यादा होगा, इतने का अंतर है। लेकिन जो लेह है जम्मू कश्मीर है तो वहाँ कितना का अंतर पड़ जाता है, 5 घंटा का, कितना का, 5 घंटा, मतलब वहाँ 5 घंटा रात क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 4 बजे लेके एकदम अंधेरा हो गया और 7 बजे लेके एकदम रात है, ठीक ना, सुबह 7 बजे क्या एकदम, ये पृथ्वी है, आई कुछ है, देशांतर है, कुछ है, देशांतरीय रेखा है, ठीक ना, ठीक है, क्या है, देशांतरीय रेखा ना है। तो जो देशांतरीय रेखा है तो कहाँ से समय कहाँ से ना पड़ता है, ग्रीनविच, और ग्रीनविच कहाँ पड़ता है, ब्रिटेन। तो जो समय है किससे नापा जाता है, देशांतर से, कहाँ से नापा जाता है, देशांतर, ठीक ना। अब मेन समय कहाँ से गुजरता है जो नापा जाता है, तो ग्रीनविच, और ग्रीनविच किस देश में है, तो ब्रिटेन से है, ठीक ना। तो इसे जैसे जैसे हम लोग पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब पश्चिम की ओर इधर बढ़ेंगे तो समय क्या होगा, घटेगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 12 बज रहा है भारत में, ठीक ना, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, तो 1 बजेगा, 2 बजेगा, और इधर पीछे मर जाएंगे इधर तो समय क्या होगा, घटे, 11 बजेगा, 10 बजेगा, ठीक ना। और जब 15 को देशांतर पार कर देंगे, सही, जब पहला देशांतर हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, इस तरह से 15 को देशांतर यदि कोई पार कर जाता है तो क्या घंटा का अंतर पड़ जाता है, 1 घंटा का, ठीक ना। कितना का अंतर पड़ता है, 1 घंटा का, मतलब 15 देशांतर में कितना घंटा का अंतर पड़ता है, 1 घंटा का ना, ठीक ना। तो अरुणाचल प्रदेश देखो देशांतर, तो भारत का देशांतर कितना है, 68 डिग्री और कितना मिनट था, 7 मिनट है। आई कितना है, 95 और 97 डिग्री और 25 मिनट, ये ना देशांतर है। यदि भारत का देशांतर देखा है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से, पूर्व में ना भारत है, 97 डिग्री और 25 मिनट है, ठीक ना। तो इधर कौन है सबसे अंतिम में, अरुणाचल प्रदेश कौन है, ठीक ना, एपी। इधर कौन है, गुजरात, कुछ है, गुजरात, ठीक ना। तो इधर कौन है, अरुणाचल प्रदेश में कौन है, गुजरात, कहाँ जा रहा है, प्रदेश, एक कुछ है, गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे यदि पूर्वी सीमा है तो वलांगू है, कौन है, ठीक ना, वलांगू, कौन है, वलांगू के बाद जाएंगे ना, ठीक ना, तो भारत का सीमा का हो जाएगा बंद, उधर आ जाएगा म्यांमार। इधर कोची है, कच्छ, इधर कौन है जिला, मतलब गुजरात में एगो रण का कच्छ पड़ता है, ठीक ना, मतलब यहाँ का गधा बहुत फेमस है, ठीक ना, कच्छ का गधा, ठीक ना, रण में कच्छ होगा गधा तो बहुत फेमस है, ठीक ना। तो अंतिम छोर कौन है, जब पश्चिम में सबसे अंतिम छोर कौन है, ठीक ना, कच्छ, ठीक ना, रण के कच्छ। अब पूर्व में कौन है, वलांगू, इसके बाद हमारा कोई जमीन भारत का नहीं है, ठीक ना। यदि उत्तर में जाएंगे, ठीक ना, तो इंदिरा कोल है, कुछ ही, और नीचे कौन था, कन्याकुमारी, ठीक ना, कन्याकुमारी, ये हमारा सबसे अंतिम छोर है, ठीक ना। तो पूर्व का अंतिम छोर कौन है, वलांगू, कौन राज्य में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी छोर कौन है, रण के कच्छ, ठीक ना, कच्छ के रण, कच्छ के रण, ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और सबसे नीचे मतलब दक्षिण में कौन है, कन्याकुमारी। एगो इंदिरा पॉइंट था जो 2004 में क्या हो गया, डूब गया सुनामी में। और ऊपर कौन है, इंदिरा कोल, ठीक ना, इंदिरा पॉइंट डूब गया, इंदिरा कोल ऊपर में है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ है ये कौन है, तमिलनाडु में, कहाँ है, बात समझ में रहे थे ना, ठीक ना। तो ये हमारा था। तो यदि क्या करा है, जो 68 डिग्री 7 मिनट है कहाँ से गुजरता है, कच्छ के रण से, और जो 97 डिग्री 25 मिनट है कहाँ से गुजरेगा, वलांगू से। तो एक देशांतर यदि पार कर देते हैं, 15 को जब देशांतर पार करते हैं तो कितना मिनट का अंतर होता है, तो एक देशांतर में कितना डिग्री का अंतर होगा, कोई बता सकता है, ठीक ना। तो देखो क्या है, 1 घंटा ना है, तो 1 घंटा में क्या मिनट है, 60 मिनट है। तो 60 में तो मतलब 15 देशांतर बराबर कितना हो रहा है, 60 मिनट। इसलिए एक देशांतर में भागा देंगे तो कितना होगा, 4 मिनट। मतलब एक देशांतर आगे पीछे होता है तो कितना मिनट का अंतर पड़ जाता है, 4। तो अब ऐसा देखा जाए तो भारत बहुत चौड़ा देश में हो गया है। देखो 68 डिग्री से स्टार्ट है, 97 पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो यहाँ कुछ और समय होगा, यहाँ कुछ क्या होगा, और समय होगा। तो राज्य कहे कि हमारे यहाँ 12 बज रहा है, तो कहे कि हम 12:04 उस समय हो रहा है, तो कैसे नहीं चलेगा। भारत के वो राज्य से, ठीक ना, एगो मानक समय बतलाया गया
कि वहीं से समय नापा जाएगा, मतलब वहाँ पे जितना बजेगा तो पूरा भारत में वही टाइम माना जाएगा। सो वहाँ पे 12 बज रहा है तो पूरा भारत में कितना बजेगा 12। ये नहीं कि इसका अलग देशांतर होगा, इधर अलग देशांतर हो जाएगा, तो भारत के 2 घड़ी खरीदना पड़ेगा। बिहार के लिए अलग, जम्मू कश्मीर के लिए अलग, बिहार के लिए अलग, अरुणाचल प्रदेश के अलग, गुजरात के लिए क्या होगा अलग। ठीक ना, वहाँ के लोग कहेगा कि 12:10 हो रहा है, यहाँ कहेगा कि हमें ठीक 11 बज रहा है। ठीक ना, इधर कहेगा 12:10 हो रहा है, क्या कहेगा हमें 9:50 हो रहा है, 20 मिनट 10 मिनट का अंतर हो जाएगा, तो ये सही रहेगा नहीं। तो कहा गया कि ऐसे नहीं चलेगा। ठीक ना, एगो बीचे बीच एगो क्या किया गया, मानक समय खींच दिया गया। ठीक ना, तो मानक समय कहाँ से गुजरता है, ठीक ना, उसको बोलते मानक अमयोत्तर या मानक देशांतर। ठीक ना, तो मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक ना, और कहाँ पड़ता है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एगो स्टेशन है। ठीक ना, हम गए घूमने गए थे, एग्जाम देने, तो वहाँ देखा। ठीक ना, तो वहाँ पर बहुत का समय नापने के लिए मतलब है, वहाँ पर देखा जाता है कि मतलब हम लोग के घड़ी में यदि अभी 12 बज रहा है, ठीक ना, तो इसका अर्थ है कि जो मानक देशांतर है भारत का या मानक यमोत्तर है, तो वहाँ 12 बज रहा है और वहाँ 12 बज रहा है, तो पूरा भारत में कितना कहा जाएगा 12। तो जो मोबाइल का सिम है या कोई चीज़ है तो समय कहाँ से कैप्चर करता है, सब मिर्जापुर से, कि वहाँ जो बज रहा है पूरा भारत में वही मान होगा, इन्हीं के अलग। ठीक ना, अब देखो तो गुजरात और कुछ चाहिए, यदि समय का अंतर देखा जाए तो कितना डिग्री का होगा, तो घटा तो 97 में से 68 घटाओ, लगभग कितना हो रहा था 30 डिग्री। हाँ, लगभग कितना डिग्री का अंतर था 30 डिग्री, बताया था ना। ठीक ना, तो गुना करो, कितना से होगा गुना, ये 4 से, क्या 4 से गुना होगा, क्या कि एक देशांतर में क्या मिनट है 4 मिनट, एक देशांतर में कितना मिनट है, तो 30 देशांतर में कितना हो जाएगा 120 मिनट, मतलब 120 मिनट मतलब क्या घंटा, 2 घंटा होगा ना, क्या कि 1 घंटा में क्या मिनट है 60 है, तो मतलब ये दोनों के समय का अंतर कितना हो जाएगा 2 घंटा का, कितना का, है ना। मतलब गुजरात में 12 बजेगा तो पूर्व की ओर जाते तो समय बढ़ जाता ना है, तो यहाँ कितना बजेगा 2। तो अरुणाचल प्रदेश वाला बतियाएंगे तो क्या बज रहा है भाई, तो कहेंगे 2 है, ये कहेगा कुछ कि हमारे यहाँ 12 बज रहा है, तो सही बात है नहीं। ठीक ना, तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक ना, सब समय कहाँ से लिया जाएगा मिर्जापुर से, यहाँ पर जो बज रहा है वही आप मानिए। ठीक ना, पूरा देश में कहा गया, तब ठीक हो गया, समय को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर अभी भी है, समय भले एक है। ठीक ना, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है अरुणाचल प्रदेश में, मतलब 2 घंटा पहले ही हो जाता है, यहाँ 2 घंटा बाद में होता है।